नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनविक क्लासेज में। एडिटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 आ गया है, जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का अपडेट है। हमारे चैनल पर पूरे बुक का वीडियो आएगा 2 या 3 पार्ट में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इस बुक का सबसे बेहतरीन टॉपिक फटाफट 100.com, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से सबसे पहले है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो वो शुरू किया है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड शुरू किया है। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो वो खोला है पंजाब। क्या है? पंजाब। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो वो है गोवा पुलिस। क्या है? गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो वो बन गया पंजाब। क्या है? पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वो भी वाराणसी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर भी वाराणसी है। और शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर भी वाराणसी है। देश का पहला राज्य कौन है जिसमें मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो वह उड़ीसा का। क्या है? उड़ीसा के। द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा के ही हैं। 100 ट्रिलियन का कुछ कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो वो बना स्टेट बैंक। क्या है? स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 53वें मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनका जो है कार्यकाल 15 माह का होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। तो वो है उत्तर प्रदेश में। बिना हेलमेट को आपको जो है फ्यूल नहीं मिलेगा। किस राज्य के पर्यटन का पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो वो है केरल पर्यटन को। क्या है? केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो वो शुरुआत की गई है सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में की गई है नारी अदालत की शुरुआत। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? सबसे अधिक अंगदान जो है वो किस राज्य में होता है? उसका पुरस्कार जीता है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया?
भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो वो चेन्नई में किया गया, चेन्नई में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर से मिले हैं, जैसलमेर से। भारत के किस राज्य में देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया गया है? भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया गया है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई? भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई, तो वो है असम में। क्या है? असम में। भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? भारत के किस शहर में AI प्लस जो है AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो वो होगी अमरावती। क्या है? अमरावती। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो है सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल में है, अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बने? टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो प्राजक्ता कोहली, प्राजक्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया गया? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया गया? IIIT मणिपुर है, IIT मणिपुर नहीं है, IIIT मणिपुर है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को मनाया गया। एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो वो आयोजित करेगा कतर। क्या है? कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? तो वो बना स्वीडन। क्या है? स्वीडन बना। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो वो है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया जो है घोषित किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था को किस रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुशीला कार्की। क्या है? सुशीला कार्की बनी। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश को राष्ट्रपति चुना गया? दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो वो है कैमरून। क्या है? कैमरून। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया? दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया? तो वो है चीन। क्या है? चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो वो है बांग्लादेश के शेख हसीना को। बांग्लादेश के शेख हसीना को। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो वो बनाएगा भारत। क्या है? भारत।
विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को, श्री श्री रविशंकर को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है भारत? तो वो है सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो डीबीएस बैंक को। क्या है? डीबीएस बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो वो है मोरक्को। क्या है? मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? भारत के किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 3 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसमें एक भारत का है एजुकेट गर्ल्स। क्या है? एजुकेट गर्ल्स। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मलेशिया। क्या है? मलेशिया लॉन्च किया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो वो है नेपाल। क्या है? नेपाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया? तो वो बन गया है भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? परमाणु संधि से बाहर निकल गया है, तो वो रूस जो है परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो वो है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो वो है सुहानी साको। क्या है? सुहानी साको। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो SBI को। क्या है? SBI को दिया गया है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है। अब आइए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1। क्या है? विक्रम-1 है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेजर। इंद्रजाल रेजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे। क्या है? IIT बॉम्बे। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो CSIR IGIB के द्वारा। CSIR IGIB के द्वारा। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है?
वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ओमान एयरपोर्ट, ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो वो रखा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो वो है चीन। क्या है? चीन है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? वह लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी भारत के किस राज्य में? तो वो है आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो वो बना महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र बना। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? देश का पहला है जो स्वदेशी एंटीबायोटिक है, क्या नाम रखा गया है? तो नेफ्थ्रोमाइसिन। 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 दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया? तो अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया। अब आइए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देख लेते हैं। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? भारत का प्रथम जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेगा वह है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो वो है केरल। क्या है? केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो वो है पलाऊ। क्या है? पलाऊ। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। क्या है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन तो वो है दिल्ली में किया गया। क्या है? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किस संगठन को मिला? पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध। क्या है? सहज समृद्ध। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? तो वो है सोनम वांगचुक को। क्या है? सोनम वांगचुक है। भारत की 94 रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में? 94 रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में? बिहार में। क्या है? बिहार में। और अभी जो है भारत में कितने रामसर साइट हो गए? तो 96 हो गए। ये ध्यान रखिएगा। कितने हो गए? 96 हो गए टोटल। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैगन प्रमाणन मिला है? 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो वो है तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। और पहली बार चीता लाया भी गया था मध्य प्रदेश में ही, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। अब आइए खेलकूद सेक्शन से देख लेते हैं 10। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे
एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। क्या है? रोहित शर्मा को। पिछले T20 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वह नेपाल। क्या है? नेपाल। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के हरा के। कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत कौर। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? 2030 में जो है कॉमनवेल्थ भारत में होगा, और वो किस शहर में होगा? तो अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो वह है भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय काउटिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय काउटिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो जेम्स एंडरसन। क्या है? जेम्स एंडरसन। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी? भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी? तो अपोलो टायर्स। क्या है? अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है? तो रियल मैड्रिड को। क्या है? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। क्या है? मैग्नस कार्लसन ने। ये था एडिटोरिया करंट अफेयर्स वर्ष की 2026 के पहले चैप्टर में दिया हुआ फटाफट 100.com। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।